हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं IC 89 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, समझेंगे लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, और हम पढ़ेंगे कितने तरह के लिक्विडिटी रेशियोज यूज होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने करंट या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को किस तरह पे कर रही है। अब ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? कंपनी किस पे चलती है? फंड्स पे चलती है। वो फंड्स कहाँ से आते हैं? कुछ हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं और कुछ हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, जो हम लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म फंड और शॉर्ट टर्म फंड्स। अब शॉर्ट टर्म फंड्स जो हमारे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, कि हमें मान लीजिए 2 साल का लिया, ठीक है, या 6 महीने का लिया। शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए हम जो पैसा उठाते हैं मार्केट से, वो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हुई। तो जैसे ही उनकी मेच्योरिटी आती है हमें उसको पेमेंट करना होता है। अब इसको ऐसे समझिए कि हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का शॉर्ट टर्म फंड है। वो क्या करता है? आपकी सपोज साइकिल 10 तारीख की है, 12 तारीख की आपकी साइकिल है, ठीक है, पेमेंट की क्रेडिट कार्ड की। तो आज अगर 13 तारीख है सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो 13 तारीख को अगर आपने कोई शॉपिंग की, तो 13 से अगले महीने की 12 तक ये आपको एक टाइम पीरियड दे दिया गया, जिसमें आप अगर आप जो भी खर्चा करेंगे उसका पेमेंट आपको कब करना होगा? 12 तारीख को स्टेटमेंट, अगले 12 को स्टेटमेंट जनरेट होगा और उसके 21 दिन 20 दिन का टाइम रहता है, उसमें आपको पेमेंट करना होगा, लेकिन उससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंपनीज भी ऐसे कुछ शॉर्ट टर्म फंड्स लेती हैं। अब शॉर्ट टर्म फंड्स जब कंपनीज ले रही हैं तो उनकी पेमेंट डेट भी आती होगी। जैसे हम यहाँ क्रेडिट कार्ड में स्टेटमेंट डेट होती है, तो वैसे ही वहां पे पेमेंट डेट होती है। तो उनकी पेमेंट कंपनी कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, और कर पा रही है तो किस तरह उसका फंडिंग है, कंपनी की माली हालत कैसे है, ये बताता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, पैसे होंगे तभी तो कर पाओगे। आप क्या करते हो? क्रेडिट कार्ड से करते हो तो नेक्स्ट महीने की सैलरी आती है, इंतजार करते हो ना। तो सिमिलरली हमारी जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं? वो वेट करती हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैसे पैसे आ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा आता है, उससे वो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फंड करती हैं। अब इसको देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? Liquidity ratio indicates the ability of the firm to meet its current or short-term obligations as and when they become due for payment। मतलब पेमेंट के लिए पेमेंट डेट आ गई, स्टेटमेंट डेट आ गई, अब उसे पेमेंट करना है, तो हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम पे कर पाएंगे। पैसा नहीं होगा तो हम पे नहीं कर पाएंगे। सिंपल। तो लिक्विडिटी रेशियो ये बताता है। अब कितने तरह से लिक्विडिटी रेशियो बताता है वो देख लेते हैं। एक होता है हमारा करंट रेशियो। ठीक है, सबसे पहले करंट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या बताता है? करंट रेशियो मेजर करता है कि कंपनी की जो एबिलिटी है कि वो अपनी करंट लाइबिलिटी को मीट कर पा रही है। करंट लाइबिलिटी को मीट कर पा रही है तो उसका करंट रेशियो हमारा कैलकुलेट होता है। तो करंट रेशियो हमारा बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? 2। कहने का मतलब क्या हुआ? एसेट्स ज्यादा होने चाहिए, करंट में एसेट्स उसके पास ज्यादा होने चाहिए, और लाइबिलिटी उसके पास होनी चाहिए सपोज कम। ठीक है, 1। अगर लाइबिलिटी 1 है, 1 रुपए उसे किसी को देना है, तो उसके पास एसेट्स 2 होंगे तभी दे पाएगा वो। तो ये हमारा करंट रेशियो होता है। मतलब अपनी करंट लाइबिलिटी अगर आ जाती है तो उसको पे करने के लिए उसके पास एनफ पैसा होना चाहिए। और जितनी ज्यादा आपकी करंट रेशियो होगी उतनी ज्यादा आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होगी। शॉर्ट टर्म में आपकी सॉल्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है इसकी? ये करंट रेशियो की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में एमसीक्यूज में बनता है कि करंट रेशियो की जो स्टैंडर्ड वैल्यू वो कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा रेशियो, जो कि दूसरा लिक्विडिटी रेशियो है, वो है हमारा एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। देखिए, एसिड टेस्ट रेशियो बोलेंगे या क्विक रेशियो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, कभी इससे पूछेगा कभी इससे पूछेगा। वो क्या होता है? वो होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री ओवर दी करंट लाइबिलिटीज। कहने का मतलब करंट एसेट्स, उसमें से हमने क्या माइनस किया? इन्वेंट्री माइनस करी। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो तो प्रोडक्ट बेच के तो किसी की भरपाई नहीं करोगे ना। प्रोडक्ट बेच के तो नहीं करोगे ना, ऐसे एसेट जो लिक्विड एसेट्स हैं उन्हीं को बेचोगे ना।
प्रोडक्ट आपने बनाया, मान लीजिए आप टूथपेस्ट की कंपनी में, एग्जांपल के तौर पे लीजिए, तो टूथपेस्ट की कंपनी के पास जो पैसा है करंट एसेट्स में, एक तो वो हो गया, उसके बाद जो टूथपेस्ट है उसको थोड़ी ना बेचेगा वो। एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो क्या कहलाता है कि भैया इन्वेंट्री को माइनस करो। अब इन्वेंट्री को माइनस किया और करंट लायबिलिटी, अब ऐसे समझो इसके पास हमारी 50 करोड़ की लायबिलिटी आ गई, ठीक है, इन्वेंट्री उसके पास 20 करोड़ की पड़ी थी, ठीक है, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री उसके पास 20 करोड़ की थी, जिसमें इसमें से इन्वेंट्री हमारा कॉस्ट हमारी लग रही है 20 करोड़, तो वो हमें 20 करोड़ से माइनस करना पड़ेगा भैया। वो ऑल्दो ये बेचोगे तो 20 करोड़ आएगा, लेकिन ये बेच के आप इसको मतलब कि टूथपेस्ट को बेच के तो 20 करोड़ नहीं दोगे ना, कहने का मतलब इन्वेंट्री को नहीं यूज करोगे ना, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी ना बेचोगे कि इसको बेच दो तुरंत। तो क्विक रेशियो क्या बता रहा है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट लायबिलिटीज। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 1 है, मतलब 1 रुपया आपकी न्यूमरेटर में हो तो 1 डिनोमिनेटर में, तब ये माना जाएगा कि स्टैंडर्ड है, अगर इससे डेविएशन है तो हमारा अच्छा रेशियो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए करंट रेशियो समझ में आ गया, क्विक रेशियो, इसको हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, क्विक रेशियो भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट होता है हमारा कैश रेशियो। तो क्या कैश रेशियो क्या होता है, भैया कैश कितना है कंपनी के पास, ठीक है, और बैंक बैलेंस कितना है और करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। अब कैश रेशियो मतलब देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर करंट इन्वेस्टमेंट है यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको बेच दोगे ना आप, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि टर्म क्या कहते हैं उसको, टर्म डिपॉजिट्स हो गए आपके, ठीक है, 7 डे डिपॉजिट हो गए, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट डेट के जो होते हैं उसको आप निकाल सकते हो ना शॉर्ट टर्म के लिए। तो कैश और बैंक बैलेंस मान लीजिए कुछ है, ठीक है, उसमें आपने करंट इन्वेस्टमेंट ऐड कर दी और टोटल लायबिलिटी आपने ऐड कर दी, करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट लायबिलिटी ऐड कर दी, ये हमारा हो जाता है कैश का रेशियो, कि कंपनी के पास कितना कैश है। जो उसके क्विक इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो भी हमारे एक तरह के कैश की तरह ही पास मतलब काम करते हैं, कि हमें जब जरूरत होगी तो हमसे निकाल सकते हैं। और ओवर करंट लायबिलिटीज, ठीक है, एक होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनको, वो काफी कैपिटल इंसेंटिव इंटेंसिव होते हैं और उन्हें बेचने में समय लगता है, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसकी 0.5, मतलब करंट एसेट्स प्लस, सॉरी, कैश इन बैंक, बैंक बैलेंसेस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट ओवर करंट लायबिलिटी, ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी 0.5। यानी कि अगर आपके पास एक कैश है तो लायबिलिटी 2 तक आप सोच सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी इसमें जुड़ जाता है। हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है। तो लिक्विडिटी रेशियो देखिए, चैप्टर 3 क्योंकि बहुत लंबा है और उसमें मैं पार्ट पार्ट करके वीडियो बनाऊंगा, तो ये मैंने कवर कर लिया लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। तीनों आपके जब 2018 के पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, घुमा के 2018 में जो फेलोशिप का पेपर हुआ था उसमें ये तीनों क्वेश्चंस आए थे कि क्या इंडिकेट करता है फर्म की एबिलिटी को कि वो करंट या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर पाए, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो बताता है, ये लिक्विडिटी रेशियो पे पूछ लिया, ठीक है, और ऐसे करके आपने कैश रेशियो की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, ऐसे मतलब तीनों चीजों से आपके क्वेश्चंस बने थे 2018 में। इस मैंने इसलिए इसकी वीडियो बनाई क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो जब आता है इस चैप्टर से छोटे छोटे ही चीजें होती हैं और कंफ्यूजन रहता है, तो वो नहीं रहे, इसलिए मैं पार्ट पार्ट में बनाऊंगा इसका। नेक्स्ट हम इसके बाद जब वीडियो करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में बात करेंगे। टिल देन गुड नाइट, है ना, and thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel and share with your friends, जिससे कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ लोगों तक पहुँचे और उनको हेल्प मिल सके। एंड कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।